इस वक्त हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा में एक गजब की जंग चल रही है कि सबसे बड़ा कच्छेधारी कौन। भाजपा कह रही है कि हम तो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग हैं, पर तुम कौन हो, तुम तो हिंदू विरोधी हो। पर कांग्रेस कह रही है कि अच्छा बच्चू, अगर तुम संघी हो तो हम तुमसे भी बड़े वाले संघी हैं। यकीन ना हो तो हमारा कच्छा देख लो, कहो तो पैंट उतार दें। कांग्रेस कह रही है कि भाजपाइयों से कहीं ज्यादा बेशर्मी तो हमारे पास भी है। खैर, कांग्रेस का कच्छा इतना नीचे गिर चुका है, शेयर बाजार से ज्यादा कांग्रेस नीचे गिर चुकी है। पर किसने सोचा था कि राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस इतनी बड़ी गद्दार साबित हो जाएगी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को अब यह सोचना होगा कि कौन है सबसे बड़ी मक्कार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता शमा मोहम्मद पेशे से एक डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्रिकेटर रोहित शर्मा के मोटापे पर सवाल उठाया। रोहित शर्मा के थुलथुल होने पर सवाल खड़ा किया और उनको वजन कम करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कह दिया कि तमाम भारतीय खिलाड़ियों में सबसे कम प्रभावशाली कैप्टन हैं। यहां तक कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों के मुकाबले रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है। रोहित शर्मा औसत दर्जे के कप्तान हैं और एक औसत दर्जे का खिलाड़ी केवल किस्मत की वजह से कैप्टन बन गए हैं। अब सोचिए कि फसाद की जड़ एक खिलाड़ी के शमा मोहम्मद का बयान है या फिर उसका मोटापा, जिसकी वजह से बार बार मोटापे पर सवाल उठाया जा रहा है। कोई कम अक्ल भी होगा तो यही कहेगा कि एक खिलाड़ी को इतना थुलथुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शमा मोहम्मद ठहरी एक मुसलमान, तुरंत भाजपा का आईटी सेल एक्टिव हो गया। शमा मोहम्मद के धर्म से लेकर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने लगा। टीवी स्टूडियो में बैठने वाले एंकर रूपी भाई लोग और माई लोग ट्विटर पर एक्टिव हो गए। देखते ही देखते शेयर बाजार की निफ्टी से ज्यादा गोदी मीडिया नीचे गिर गई। शमा मोहम्मद को गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी धोती खोलकर दिखाना शुरू कर दिया। सुनो सुनो भाजपा वालों, आईटी सेल वालों, सिर्फ तुमने ही कच्छा नहीं पहना, हमने तुमसे भी बड़ा कच्छा पहन रखा है। यकीन ना हो तो हमारे नेताओं की पैंट उतार कर देखो। सिर्फ तुम ही लोग संघ के स्वयं सेवक नहीं हो, हमने राज्यों के मुख्यमंत्री भी संघ के स्वयं सेवकों को बना रखा है। यकीन ना हो तो एक बार देश में नजर घुमा कर देखो, हर तरफ नारंगी ही नारंगी नजर आएगा। शमा मोहम्मद के ट्वीट पर कांग्रेस ने भी हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया कि बाप रे बाप, ऐसे तो भाजपा हमसे भी आगे निकल जाएगी। इससे बेहतर है कि काम भाजपा कर रही है वही काम हम ही कर दें, ताकि हम भी बता सके कि अगर मुसलमानों से नफरत की वजह से भाजपा खुद को कट्टर हिंदू कहती है तो यही काम हम भी कर सकते हैं। पहले पर्दे के पीछे करते थे, अब सामने कर लेते हैं। खैर, अपने महिला प्रवक्ता के बयान पर खड़े होने के बजाय कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सवाल कर सके उसकी प्रवक्ता ने आखिर कौन सी गलत बात कह दी। देश के प्रधानमंत्री भी फिट इंडिया का नारा दे चुके हैं, तो इंडियन टीम में इतने मोटे खिलाड़ी को क्या अपनी चर्बी घटाने पर जोर नहीं देना चाहिए। अब यह भी कितने हैरानी की बात है, ज्यादा वजन होना कोई तारीफ की बात नहीं है, ये तो बीमारी की जड़ है जो उन खिलाड़ियों के लिए घातक है जो देश के टैक्स पेयर पैसे से तनख्वाह उठाते हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है। पर कांग्रेस के नेता का साथ देने के बजाय उल्टा उन्हें ही फटकार लगाने लगी और शमा मोहम्मद से ट्वीट को डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने शमा का समर्थन किया है, यानी शमा मोहम्मद जिस कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जानी जाती हैं, उस पार्टी ने ही उनका साथ छोड़ दिया, जबकि दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस प्रवक्ता का समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर सौगत रॉय ने कहा कि कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने जो कहा है वो सही है और रोहित शर्मा को टीम में होना ही नहीं चाहिए। शमा मोहम्मद ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस पर कमेंट किया था, मुझे बिना किसी वजह के निशाना बनाया जा रहा है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, अपनी राय रखने में गलत क्या है। पर सवाल है कि आखिर कांग्रेस अपने प्रवक्ता के इतने वाजिब सवाल में क्यों सहम गई। संघ और भाजपा का माउथ पीस बन चुके आज तक ने तो पत्रकारिता के नाम पर सुपारी जर्नलिज्म करना शुरू कर दिया, वो भी उस शख्स के खिलाफ जो एक पेशे से डॉक्टर है। पर आज तक की पत्रकार सुपारी रिपोर्टर मौसमी सिंह ने शमा मोहम्मद के खिलाफ एक अभियान चला दिया। माइक लेकर जबरन उनके पीछे पड़ गई, उनसे बार बार एक ही सवाल पूछने लगी। पर जो गोदी मीडिया माधवी बूच के भ्रष्टाचार पर दांत निपोड़ रही है, वो शमा मोहम्मद के खिलाफ एजेंडा चला रही है। गोदी मीडिया को मालूम है कि कौन सी खबर को दबाने के लिए रन डाउन से कौन सी हटानी है और बदले में कौन सा खबर चलानी है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के संपादकों के हाथ से रन डाउन का कंट्रोल छिन चुका है।
और अब भाजपा के दफ्तर से न्यूज चैनल के रन डाउन सेट किए जाते हैं। पर शमा मोहम्मद को इसलिए भी परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है। बाकायदा सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि यह कतई पत्रकारिता नहीं है। वो लिखते हैं कि मैंने कुछ मौकों पर आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह की तारीफ की है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनका कोई पक्षकार हूं। शमा मोहम्मद का पीछा करके जिस तरह से मौसमी ने उन्हें घेरने की कोशिश की है वो बेहद ही निंदनीय है। शमा मोहम्मद के एक बयान की वजह से उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं वाले सवाल किसी रिपोर्टर को क्यों पूछने चाहिए। शमा की अगर रोहित शर्मा के बारे में कोई निजी राय है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से ही उनके बयान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। प्रशांत टंडन ने लिखा कि कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद का रोहित शर्मा के फिटनेस पर दिए बयान का पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल में पाकिस्तान ले आना सिर्फ इसलिए क्योंकि शमा मुसलमान है, ये हरकत बेहद शर्मनाक है। इस तरह के नस्लवादी सवाल करने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है। आज तक को डॉक्टर शमा मोहम्मद ने नस्लवादी और इस्लामोफोबिक सवाल पूछने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई रिपोर्टर इतना सांप्रदायिक सवाल कैसे पूछ सकता है। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ शमा मोहम्मद इस देश की नागरिक भी हैं। उन्हें कहना पड़ रहा है कि वो देशभक्त हैं। सीनियर पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि शमा एक मुसलमान है और कांग्रेसी हैं, तो रजत शर्मा से लेकर मौसमी सिंह तक सब उन पर निशाना साध रहे हैं। अगर किसी हिंदू भाजपाई ने कहा होता तो कुछ ना होता। मैं 100 बार कहता हूं कि रोहित शर्मा थुलथुल हैं, अनफिट हैं और उसे खिलाड़ी की तरह चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। मुझे 10-20 अंधभक्त गालियां देकर चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मोदी मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या उन्हें यह बताना गलत होगा कि अमित शाह, नड्डा जैसे लोगों को पहले ठीक कीजिए। सीनियर पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि शमा मोहम्मद के बयान पर उनकी चौतरफा घेराबंदी की आवाजें सुनकर अचरज हुआ। रोहित शर्मा पर उसने कुछ कह दिया तो इस पर इतना हाय तौबा क्यों। पर सवाल है कि जब प्रधानमंत्री फिट इंडिया का नारा दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस ने शमा मोहम्मद का साथ क्यों छोड़ दिया। अब बहस चल पड़ी है कि अगर शमा का नाम श्यामा होता तो क्या तब शायद कांग्रेस ऐसा ना करती। अगर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, खुद के भीतर से संघी विचारधारा का किनारा करना होगा। कांग्रेस को नेहरू और गांधी के रास्ते को अपनाना होगा, जिन्होंने सबको साथ लेकर चलने में यकीन किया, जिन्होंने नफरत के बजाय प्यार के फूल खिलाए, जिन्होंने संघ के आगे घुटने नहीं टेके। पर राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस झुकी नहीं बल्कि संघ के आगे लेट गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।